नमस्कार दोस्तों। आज मैं नाटो संगठन जो अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप और अमेरिका के देशों को शामिल करके 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में बनाया गया था, जिसमें अभी 32 देश शामिल हैं। जो सबसे तत्काल में जिस देश ने सदस्यता ली है वह स्वीडन है। लेकिन यह नाटो संगठन आज देखा जाए तो टूटने के कगार पे पहुंचा हुआ है, अर्थात यह बहुत जल्द ही टूटने वाला है, जिसका प्रमुख कारण अमेरिका के द्वारा ईरान पर आक्रमण करना और अमेरिका बार बार नाटो के देशों से आह्वान कर रहा है कि वह ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल को युद्ध में साथ दे। लेकिन नाटो संगठन के देश के राष्ट्राध्यक्ष साथ देने से मना कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय काम है और एक तरह से देखा जाए तो विश्व युद्ध को होने वाली संभावना को ख़त्म करता है। क्योंकि अगर नाटो संगठन के देश शामिल होंगे तो तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है, जिसके कारण आज विश्व का कोई भी देश नहीं बच पाएगा। क्योंकि वर्तमान संदर्भ में आज हर देश के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है और ऐसे मिसाइल हैं कि वो अपने देश से ही दूसरे देश को समाप्त कर सकते हैं। ऐसा स्थिति क्यों पैदा हुआ, नाटो संगठन क्यों टूटने के कगार पे है? इसका प्रमुख कारण है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अपना दादागिरी जमाना चाहता है। उसके जो तेल के रिसोर्सेज, गैस के रिसोर्सेज हैं, उस पर वो कब्जा करना चाहता है। जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को और उसकी पत्नी को उठा करके अमेरिका ले गया और उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया, जबकि वेनेजुएला से सबसे ज़्यादा तेल चीन को जाता था और चीन उसको हर तरह से सुरक्षा देने की बात करता था। लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया तो चीन तो उसको सुरक्षा की क्या गारंटी देता, एक शब्द भी नहीं बोला। तो इस संदर्भ में एक शेर भी है, न रुकी वक्त की गर्दिश न जमाना बदला, पेड़ सूखा परिंदों ने ठिकाना बदला। इसका मतलब है न समय रुकता है, न जमाना बदलता है। कहने का मतलब है कि जो चल रहा है, रुकी वक्त की गर्दिश ने जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जब पेड़ सूख जाता है, जब पेड़ कोई काम के लायक नहीं रहता है, तो वहाँ पे रहने वाले परिंदे या पक्षी भी अपना ठिकाना अलग बना लेते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अब इस पेड़ से कुछ नहीं मिलने वाला। उसी तरह से चीन ने जब देख लिया कि अब वेनेजुएला से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो भी अब वेनेजुएला को उसके राम भरोसे या उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। उसी तरह से जब अमेरिका ईरान का स्वत्व छीनना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता को छीनना चाह रहा है और सभी देश मुखदर्शक बने हुए हैं, लेकिन ईरान जिस तरह से अमेरिका और इसराइल के सैन्य संगठनों का, सेनाओं का सामना कर रहा है, तो यह बहुत ही सराहनीय काम है और ये प्रशंसा की बात है। तो इस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में एक कविता कुरुक्षेत्र लिखा था। उसमें उन्होंने बताया है और कहा है
छीनता है स्वत्व कोई और, तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विछीन कर देना उसे, जो बढ़ रहा तेरी तरफ हाथ है। इस कविता के पंक्तियों का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति या देश किसी व्यक्ति या देश की स्वतंत्रता को छीनता है और उस देश के लोग त्याग से काम ले, मतलब वो सरेंडर बोल दे, तप से काम ले, तपस्या करते रहे, तो यह पाप है। इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। फिर इसी में आगे उन्होंने कहा है, पुण्य है, पुण्य उसे है या जो किसी का भला करना, वह है जब कोई किसी का हाथ पुण्य है विछिन्न कर देना, यानी उस हाथ को विछिन्न कर दो, नेस्तनाबूद कर दो जो तेरी तरफ बढ़ रहा। जैसे ईरान ने अमेरिका के जो पश्चिम एशिया के देश में जो सैन्य अड्डे बने हुए थे उसको विछिन्न कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। तो एक तरह से ईरान ने पुण्य का काम किया। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने भारत के संदर्भ में लिखा था, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था। अब ब्रिटिशर्स के गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता लिखा। इसी कारण उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता था, राष्ट्रभक्त कवि भी कहा जाता था। आज भी कहा जा रहा है, आगे भी कहा जाएगा। इससे भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम जगी। उसके बाद भारतीयों ने अंग्रेज़ों को जंजीरों को तोड़ना शुरू किया और अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उसी तरह से यह कुरुक्षेत्र की कविता की पंक्तियाँ आज ईरान के संदर्भ में सही साबित हो रहा है कि ईरान मुकाबला कर रहा है और अमेरिका और इस्राएल के जो जंजीरें हैं उसको भेद रहा है। जिस तरह से अर्जुन ने महाभारत युद्ध में एक से एक बाण को अपनी बाण से भेद करके असत्य पर सत्य की विजय कराया था, जिसके सारथी कृष्ण थे, उसी तरह से ईरान आज अमेरिका को असत्य पर सत्य की विजय करने का प्रयास कर रहा, जिसका प्रमुख कारण नाटो संगठन का अमेरिका के साथ नहीं आना माना जा सकता है और यह टूटने के कगार पर भी है। और इसी कारण नाटो संगठन जब अमेरिका को या ट्रम्प को साथ नहीं दे रहा है तो यह इसे कागजी शेर कह रहा है। लेकिन कागजी शेर क्यों कह रहा है? क्योंकि वह सिर्फ कागज़ पर लिखा हुआ। यहाँ तक कि ट्रम्प का जो सबसे कट्टर समर्थक टेलर ग्रीन है, उन्होंने ट्रम्प को पागल तक घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रम्प का अमेरिका में बहुत ज़ोर शोर से विरोध हो रहा है कि ईरान पर जो आक्रमण अमेरिका कर रहा है उसको जल्द से जल्द बंद करे, तभी देश की स्थिति सुदृढ़ होगी और मजबूत होगा। नाटो संगठन का भी यही कहना है। नाटो संगठन के देश अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे प्रयोग करने के लिए देने से ही मना कर दिया, जो बहुत ही उचित है। तो इस तरह से देखा जाए तो नाटो संगठन जो है टूटने के कगार पे है और टूटना भी चाहिए, जो कि आज के युग में हर देश के लोग एडुकेटेड है और जो शिक्षित रहता है वो सही और गलत में भेद करता है और सही का साथ देता है, तभी किसी भी देश या व्यक्ति का अस्तित्व बचता है। पहले वाला सामंतवादी व्यवस्था नहीं है, राजतंत्र व्यवस्था नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्प है वो राजतंत्र में, सामंतवादी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं,
पागल हैं, ये मैं नहीं, उनके देश के लोग ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो उनके देश के सेना अध्यक्ष और सैन्य पद पर सैन्य संगठन में जो ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो मिला जुला करके मैं कह सकता हूँ कि ट्रम्प की जो नीति है या उनका जो व्यवहार है देखकर कहा जा सकता है नाटो संगठन टूटने के कगार पे पहुँच गया है। थैंक्स।